अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, डाइट में फल सब्जियां एट्सेट्रा चीज़ें रेगुलरली लेते हैं, साथ में ही कई सारे अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि नेचुरामोर वो भी लेते हैं, लेकिन उन्हें जितना उसमें से फ़ायदा एक्सपेक्टेड होता है, जितने अपेक्षा होती है, उतना बेनिफिट कई बार नहीं दिखता है। एक सर्वे किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, एक जैसा काम करने वाले और एक जैसा आहार खाने वाले लगभग 500 लोगों का एक सर्वे किया गया था उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। तो ये पता चला कि जो लगभग एक जैसा खाना खाने वाले भी लोग हैं, लेकिन हर किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अलग अलग पाया गया है। किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा था तो किसी में आयरन की कमी थी, किसी में कैल्शियम की कमी थी, किसी में प्रोटीन की कमी थी। तो जब इन चीज़ों का स्टडी किया गया, अभ्यास किया गया, तो उसमें से एक चीज़ पता चली, आपका जो डेली आहार होता है, आपके जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं, इन दो तत्वों के अलावा एक तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपका न्यूट्रिशन और आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, और वो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने की और एब्सॉर्ब करने की क्षमता। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग काम अलग अलग लेवल पे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको समय पे सही तरीके से भूख लगना, ताकि जब आप खाना खाते हो तो पाचक तत्व जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो आपके भोजन के साथ मिक्स हो और आपके भोजन के पचन की शुरुआत वहाँ से। शायद आपने सुना होगा, हमारे डाइजेशन की शुरुआत होती है हमारे मुख से। जो हमारा लाला स्त्राव, सलाइवेशन हमारे मुख में होता है, वहीं से शुरू हो जाता है डाइजेशन, जो आगे अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ता है। तो जब आपको अच्छी भूख लगती है तब सही तरीके से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और आपका डाइजेशन सही तरीके से शुरू होता है। आगे जब ये आपका भोजन, आपके न्यूट्रिएंट्स पचते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके खून में, आपके इंटेस्टाइन में से एब्सॉर्ब होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटेस्टाइन इन चीज़ों को सही तरीके से एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, तो जितना भी अच्छा आपने न्यूट्रिशन खाया हो, वो आपके शरीर तक के पहुंचने का रास्ता हो जाता है बंद। एब्सॉर्ब होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट और स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। मीन्स जो डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स आपके खून में चले गए हैं, वो खून में रह के ही काम नहीं चलेगा। उस खून में जो चले गए हैं न्यूट्रिएंट्स, उससे जो ज़रूरी आपके बॉडीली एलिमेंट्स है, आपके शरीर के जो तत्व बनने हैं, से फॉर एग्जांपल हड्डी बननी है, आपका मसल्स बनने हैं, आपका ब्रेन का हेल्थ बनना है, तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस से होके आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपके भोजन को पचाने की प्रक्रिया बॉडी में चलती है। और ये प्रक्रिया अगर सही हो तो आपको अपने भोजन का सही न्यूट्रिशन, सही पोषण, सही ग्रोथ आपके ब्रेन की, आपके बॉडी की इसमें से प्राप्त होती है। जिन लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस कम होता है, जो दुबले पतले होते हैं या फिर कमज़ोर से होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे लोगों को यूजुअली ऐसी सलाह मिलती हुई देखी जाती है कि भाई कुछ खाया पिया करो, या फिर अपने खाने में कुछ अच्छी फल सब्जियाँ खाओ, घी शी खाओ। इस प्रकार से ओवर ईटिंग का जो एक एडवाइस मिलता हुआ देखा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ओवर ईटिंग करने से आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड देते हो तो जो नॉर्मली चीज़ें आपको हजम हो रही थी और आपके शरीर को मिल रही थी, उसमें भी बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। फर्दर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कम होने की संभावना है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई बीमार है, बुखार आ गया है या फिर लंबी बीमारी से चल रहा है। ऐसे लोगों को ऑब्वियसली कमजोरी से आ जाती है और हम सबको पता है कि ऐसे लोगों को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है ताकि वो बीमारी से बाहर निकल सके। लेकिन क्या ऐसे लोगों को हम बहुत हेवी न्यूट्रिशन दे पाते हैं, जैसे कि चीज़, पनीर, मक्खन, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन का प्रोटीन? क्या हम ऐसी चीज़ें
इन लोगों को देंगे तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ता है। हमें हर किसी के डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से उन्हें खाना देना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बीमारी से उठा है या फिर कमज़ोर है तो उन्हें पचने के लिए आसान चीज़ें, पचने में हल्की चीज़ें, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, ऐसी चीज़ें हम उनको देते हैं ताकि उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें न्यूट्रिशन मिले और वो न्यूट्रिशन उनके बॉडी को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ अच्छा खाना या फिर सिर्फ अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना ये सफिशिएंट नहीं है। आपकी उन सप्लीमेंट्स को, उन भोजन को पचाने की क्षमता परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है आपके हेल्थ में, आपके इम्यूनिटी में और आपके पोषण में। इसीलिए नेचुरामोर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो ना ही सिर्फ आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट करके काम करेगा, बल्कि साथ में ही जो भी आप भोजन या फिर जो भी आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खा रहे हो उससे मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम पोषण आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी को प्राप्त हो सके। इस प्रकार से आपका एपेटाइट, आपका डाइजेशन, आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और मेटाबॉलिज्म, इसको भी सुधार सके। ऐसा एक कॉम्प्रहेंसिव सा प्रोडक्ट, ऐसा एक यूनिक ब्लेंड वाला प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है नेचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन। नेचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन में 8 प्रकार की वनस्पतियाँ और मसाले होते हैं, जैसे कि पुदीना, जीरा, काली मिर्च, काला नमक, आमचूर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें एक साइंटिफिकली स्टडीड ब्लेंड के स्वरूप में एक सही अनुपात में, सही प्रमाण में इस प्रोडक्ट में मिलाई गई है ताकि आपके डाइजेशन के ऊपर, आपके एब्सॉर्प्शन के ऊपर जो सही बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको मिल सके। इसके अलावा ये एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। 20% प्रोटीन इस प्रोडक्ट में पाया जाता है, जो कि आप जो यूजुअली खाना खाते हैं जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, दाल, इनसे कहीं ज़्यादा होता है। खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट में जो प्रोटीन है उसका सोर्स वेजिटेरियन है, मतलब वनस्पति जन्य प्रोटीन्स को हमने इसमें मिलाया है, वो भी बहुत आसानी से पचने वाले, पचने में बहुत हल्के, ऐसे 2 वनस्पति जन्य प्रोटीन्स हमने इसमें मिलाए हैं जिनका नाम है राइस प्रोटीन और पी प्रोटीन, मतलब कि चावल से मिलने वाला प्रोटीन और मटर से मिलने वाला प्रोटीन। ये प्रोडक्ट कंप्लीटली वेगन है, वेजिटेरियन है। इसमें सारे के सारे तत्व जो है वो शाकाहारी सोर्स के हैं। ये एलर्जन से मुक्त है, ना ही इसमें कोई सोयाबीन है, ना ही इसमें कोई नट्स है, ना ही इसमें कोई लैक्टोज है। तो इसमें आपको एलर्जी पैदा करने वाले कोई भी तत्व नहीं है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि अच्छे प्रोटीन के सोर्स के तलाश में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी आपके बॉडी को एलर्जीज होती है। एलर्जीज खास करके उन लोगों को होती है जिनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी या फिर इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है। ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ऐसे लोगों में अगर आप अंडे, फिश या फिर सी फूड, सोया या फिर ग्लूटेन, ऐसी चीज़ें, लैक्टोज जो दूध से मिलता है, ऐसी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एलर्जीज उत्पन्न होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये जो है नेचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन, ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन सोर्स का प्रोटीन है और इसमें कोई भी एलर्जी करने वाला तत्व नहीं है। फाइबर्स का नाम आपने सुना होगा। फाइबर जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आप फाइबर युक्त आहार खाते हो तब ये फाइबर्स आपके भोजन के साथ मिलके उसको बल्की बना देते हैं। जब ये आपका आहार बल्की हो जाता है तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम नाम के एक टाइम होता है, वो आपका डिले हो जाता है। उससे क्या होता है, खाना धीरे धीरे आराम से पचता है, आपके बॉडी को सफिशिएंट समय मिलता है ताकि पूरे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उस खाने को पचाया जा सके और उसमें से सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी डाइजेस्ट कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। साथ में ही फाइबर्स के वजह से सटाइटी मीन्स खाना खाने के बाद जो तृप्ति आती है
वो इम्प्रूव हो जाती है। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि इंसान बहुत सारा खा लेता है लेकिन पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, और उस चक्कर में बहुत बार ओवर ईटिंग हो जाती है, बार बार खाना हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है और न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं है, पोषण की लेवल नहीं बढ़ती है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, मसल्स नहीं बढ़ता है, लेकिन वजन बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है। ऐसा बहुत बार होते हुए आपने देखा होगा। लेकिन नैचुरामोर प्री-मील न्यूट्रिशन ये फाइबर रिच एक सप्लीमेंट है। इसमें से जो फाइबर्स है वो आपको सटाइटी, संतृप्ति जो है जल्दी प्राप्त हो जाए और ओवर ईटिंग अवॉइड किया जा सके, जो भी खाया है उसको अच्छे से पचाया जा सके, उसके लिए हेल्पफुल है। ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे पेट में रहने वाले जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा भोजन है। तो जब हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया अच्छे से सुपोषित होते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे खाने के तत्व डाइजेस्ट करते हैं जो अदरवाइज इंसान प्राकृतिक रूप से नहीं पचा सकता। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12 ये एक ऐसा तत्व है जो शाकाहारी स्रोत से नहीं मिल पाता, लेकिन जब आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया इन फाइबर जैसी चीज़ों को, आपके भोजन को डाइजेस्ट करते हैं तो विटामिन B12 जैसे तत्व भी आपके बॉडी को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरियाज का भी अच्छे से संवर्धन होना ये आपके पोषण में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है और फाइबर्स इसमें आपको मदद करते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को सोख के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो आपके भोजन के, आपके न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए जो ज़रूरी मॉइस्चर होता है, ज़रूरी पानी होता है, वो आपके भोजन में होल्ड किया जाता है। इससे इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट्स है वो भी सुधर जाती है और आपका पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से मल्टीपल बेनिफिट्स इन फाइबर्स के आपके डाइजेशन में और आपके न्यूट्रिशन में होते हैं, जो नैचुरामोर प्री-मील न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं। नैचुरामोर प्री-मील न्यूट्रिशन ये जो सप्लीमेंट है ये नॉन GMO कैटेगरी में आता है। नॉन GMO क्या होता है? GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। रिसेंटली विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी बहुत सारी ऐसे फसलें हैं, ऐसे अनाज है, ऐसे पशु है, ऐसे चिकन एटसेट्रा है जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जीन्स के लेवल पे मॉडिफिकेशन करके इनको पैदा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा फसल आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट आ सके। लेकिन ऐसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो हमारे मनुष्य के शरीर के लिए हेल्पफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार इन जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली कंटेंट से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन नैचुरामोर प्री-मील न्यूट्रिशन जो है ये सप्लीमेंट कंप्लीटली GMO फ्री है, नॉन GMO प्रोडक्ट ये है। जैसे कि आपको पता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये हमारे ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। इनको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब कि बड़ा, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो क्वांटिटी में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर के हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कि छोटे क्वांटिटी में लगने वाले। तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इस कैटेगरी में आते हैं। नैचुरामोर प्री-मील न्यूट्रिशन में 23 प्रकार के वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड है, जिसमें 13 प्रकार के विटामिन्स और 10 प्रकार के मिनरल्स का समावेश है। विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के घटक इसमें हैं। साथ में ही विटामिन C, D, E, K, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, फॉस्फोरस, सोडियम, ऐसे कई सारे उपयोगी तत्व इस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है जो आपके डे टू डे ग्रोथ, डे टू डे न्यूट्रिशन, डे टू डे जो आपका वेयर एंड टियर को मैनेज करने की शरीर की प्रक्रिया होती है, इन सब में आपका बहुत हेल्प करती है।
तो ये जो यूनिक ब्लेंड है दो अलग अलग तत्वों का, एक ऐसी हर्ब्स जो आपके डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन को इम्प्रूव करे, और दूसरा एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर के ग्रोथ और हेल्थ के लिए उपयोगी हो, ऐसा एक ब्लेंड है नैचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन। और अभी हम समझ के लेते हैं कि इसको कब खाना चाहिए और किसने खाना चाहिए। नैचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन ये 13 साल के ऊपर के सभी महिला और पुरुषों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर कोई इसे खा सकता है। अगर आपको चाहिए कि मुझे अच्छे से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी मिले, साथ ही मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार से इम्प्रूव हो कि जो भी मैं भोजन कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खा रहा हूँ उसे मैं बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली डाइजेस्ट कर पाऊँ और वो मेरे शरीर को प्राप्त हो सके, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये फॉर्मूला जो है ये पचने में बहुत हल्का है, बहुत लाइट ऑन स्टमक है। तो इन केस आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या फिर कोई ओल्ड एज पीपल है, वीक पर्सन है, तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट पचने में बहुत हल्का है और हर कोई इसे ले सकता है बिना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लोड आए। आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, नैचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन ये भोजन के शुरुआत में, भोजन के पहले खाने का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। किस प्रकार से खाना है इसे? तो बहुत सिंपल है। एक ग्लास पानी मतलब कि 200 ml वाटर में आपने 1 चम्मच मतलब कि लगभग 10 ग्राम प्रीमिल न्यूट्रिशन पाउडर को मिलाना है और सिंपली इसे घोल के आपने पी जाना है। इसे पीने का परफेक्ट टाइम है आपके भोजन के तुरंत पहले। आप चाहो तो इसे भोजन के साथ लेके बैठ जाओ और भोजन की शुरुआत में 1 ग्लास प्रीमिल न्यूट्रिशन का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे आप धीरे धीरे करके पी जाइए और उसके बाद खाना खा लीजिए। आपका जो ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, डिनर है, इनमें से किसी भी मील के शुरुआत में आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। दिन भर में 1 से लेके 4 बार तक के आप इसे बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को खाने के शुरुआत में हर रोज ले सकते हैं, हर एक मील के शुरुआत में ले सकते हैं। लेकिन क्या मैं इसे किसी और टाइम पे भी ले सकता हूँ या फिर इसे खाना खाने के साथ में ही लेना ज़रूरी है? देखिए, आप अगर इसे किसी भी समय पे भी लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको भोजन के शुरुआत में लेते हैं, लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट के शुरुआत में लेते हैं, तो ये आपके बॉडी के ऊपर बहुत अलग और बहुत एडिशनल फायदे आपको देगा। दैट्स वाई प्रीमिल न्यूट्रिशन का पोजिशनिंग जो है वो खास करके आपके खाने के शुरुआत में, भोजन के शुरुआत में आपने करना है। एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई नैचुरामोर या फिर नैचुरामोर प्लस ले रहे हो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ में, तो फिर ये कब लेना है, प्रीमिल न्यूट्रिशन कब लेना है? तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी नैचुरामोर ले रहे हो, आप जो भोजन खाते हो, जो आप नैचुरामोर या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खाते हो, उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रीमिल न्यूट्रिशन काम करने वाला है। और अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय पे नैचुरामोर या फिर प्लस ले रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप ब्रेकफास्ट के समय पे प्रीमिल न्यूट्रिशन ना लेके जो भी आपका लंच है और डिनर है उसके साथ में इसको ले सकते हैं। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि अलग अलग जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं वो इस प्रकार से आपको बताए जाते हैं कि आप यही खाइए, इसी में से आपको सब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, भोजन को इससे रिप्लेस कीजिए, इसका शेक बना के पीजिए। इस प्रकार से आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो ना कि सिर्फ आपके भोजन में जो भी न्यूट्रिशनल कमियां हैं उनको पूरा करने में आपको मदद करता है, आपके भोजन को सप्लीमेंट करता है, बल्कि आपके जो भोजन में जो भी आपके आदत के हिसाब से अलग अलग अन्न पदार्थ आप खाते हो उनकी भी ताकत बढ़ाता है, ताकि आपको आपके हमेशा वाले भोजन से भी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके और जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसका भी 100% इस्तेमाल आपकी बॉडी, आपके हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी और आपके न्यूट्रिशन के लिए कर सके। नैचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन में किसी भी प्रकार के कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए नहीं है, ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना ही इसमें कोई भी सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर है। इसका जो फ्लेवर है
वो इसमें डलने वाले जो औषधि युक्त वनस्पतियां हैं, जो स्पाइसेस है, उनके माध्यम से आया है। जब आप इसे ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें कोई भी ऐसा फ्रूट वाला या फिर मिठास वाला फ्लेवर ना होके एक बढ़िया सा एपेटाइजर का जैसा फ्लेवर होता है, वैसा एक इंडियन स्पाइसेस वाला फ्लेवर आपको आएगा, जो आपकी एपेटाइट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा और आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनको बहुत अच्छे से सीक्रेट करने में आपका ये हेल्प करने वाला है। तो बहुत यूनिक सा फ्लेवर ये इसमें आपको मिलने वाला है, जो कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में आपने आज तक के शायद नहीं देखा होगा। कुछ टिप्स मैं आपको इसके साथ में बताना चाहता हूँ ताकि आपके न्यूट्रिशन की लेवल, आपका हेल्थ जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए आपको मदद हो। एक्सरसाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके अच्छे डाइजेशन के लिए, आपके अच्छे न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, अच्छी हेल्थ और अच्छी इम्यूनिटी के लिए। हफ्ते में कम से कम 4 बार तो भी आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर बहुत एक्सरसाइज के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम आधा घंटे का वॉक आपने डेली एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अपने भोजन में जितना ज़्यादा हो सके ताज़े फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, सैलेड, इनका आप समावेश करें। इससे आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी आपको ऐड ऑन होते हैं। अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा प्रमाण में लेने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अंडे, दूध, दालें, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन जैसी चीज़ों में से आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन्स की जो मात्रा है भोजन में ज़्यादा रखनी है। उसी के साथ में जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मैदे के बने हुए पदार्थ है, बेकरी की चीज़ें हैं, शक्कर, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, स्टार्च, इन जैसी चीज़ों को आपने अपने भोजन में से कम करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उनको फिक्स रखिए, कभी भी ओवर ईटिंग मत कीजिए। और आपको अगर भूख नहीं लगी है या फिर थोड़ी ही देर पहले आपने खाया है तो पहले का खाया हुआ खाना पचने से पहले नया मील लेना हमेशा अवॉइड कीजिए। अगर मैं नटशेल में बताना चाहूँ आपको नेचुरामोल प्रीमिल न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल पाउडर है जिसमें आपको मिलता है 20% प्लांट बेस्ड प्रोटीन। पी प्रोटीन और राइस प्रोटीन, इन 2 वनस्पति जन्य सोर्स से मिलने वाला एक प्रोटीन आपको इसमें मिलता है। ये कम्प्लीटली शाकाहारी प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स, किसी भी प्रकार के सिंथेटिक कलर्स, फ्लेवर, स्वीटनर कुछ ऐड किया नहीं गया है। इसका जो फ्लेवर है ये एक इंडियन स्पाइसेस का एक मिला जुला फ्लेवर है, जो बहुत अच्छा एपेटाइजर करके आपके भोजन के स्टार्टिंग में आपको भूख खुलने में काम में आएगा। ये एक यूनिक ब्लेंड है जो ना कि सिर्फ आपको प्रोटीन देता है, 23 प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स जैसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि ये इंश्योर करता है कि जो भी खाना आप खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप खा रहे हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, एब्सॉर्ब हो और आपके लिए एसिमिलेट हो। इस प्रकार से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और वो सप्लीमेंट्स आपके शरीर को मिल पाए, इसके लिए ज़रूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्प्रूवमेंट ये प्रोवाइड करता है आपको नेचुरामोल प्रीमिल न्यूट्रिशन, और आपको रखता है अंदर से फिट।